नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हाउ टू चेक रिले विदाउट मल्टीमीटर, विथ मल्टीमीटर एंड विदाउट मल्टीमीटर। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो कैसे चेक करें, यदि नहीं है तो कैसे चेक करें। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिले का उपयोग आमतौर पर सभी सर्किटों में प्राय रिले का उपयोग किया ही किया जाता है। ठीक है, तो हाउ टू चेक रिले आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, विथ मल्टीमीटर एंड विदाउट मल्टीमीटर। यदि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो कैसे चेक करें और यदि मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो कैसे चेक करें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिले के डायग्राम से आपको समझाता हूँ। रिले का दो पार्ट होता है। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ फिर आपको बताऊँ। ये हो गया नॉर्मल। देखिए दो पार्ट है रिले का। ठीक है, एक ये पार्ट और ये एक पार्ट। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले रिले को टेस्ट कैसे करें। तो देखिए पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में सिर्फ है हमारा एक कॉइल। कॉइल का दो पॉइंट है। सबसे पहले यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लें। क्या कर लें, कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लें। यदि ठीक है तो कुछ ना कुछ बताएगा कॉइल का रेजिस्टेंस, वो आपके रिले के स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करेगा। फिर आप क्या करें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर सपोज मान लेते हैं ये हम जो रिले का डायग्राम ले रहे हैं ये 12 वोल्ट रिले है। ठीक है, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट हम इसमें इंजेक्ट कर लेंगे। 12 वोल्ट डीसी रिले है। ठीक है, तो 12 वोल्ट हम इन दोनों पॉइंटों में 12 वोल्ट डीसी इंजेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मतलब इंजेक्ट करने से पहले और इंजेक्ट करने के बाद दो रिजल्ट होगा हमारा, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या होगा हम आपको बता दे रहे, जब रिले ओपन रहेगा, जब हम रिले में वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे तब हम मल्टीमीटर के द्वारा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाएंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लेना है और लगाने के बाद कॉमन वाले टर्मिनल और एनसी वाले टर्मिनल में हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी बताएगा। यानी कि नॉर्मल, क्लोज और कॉमन के बीच में हमारा कोई खराबी नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट 1 में हम एनसी और कॉमन के बीच कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिए, हमारा ओके आया। ठीक है, अब हम 12 वोल्ट इसमें डीसी इंजेक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे नॉर्मल, ओपन और कॉमन वाले टर्मिनल में। यदि नॉर्मल, ओपन और कॉमन वाला टर्मिनल में कंटिन्यूटी बताता है वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद तो हमारा रिले सही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताएं आपको कि रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। रेजिस्टेंस यदि आ रहा है तो एक साइड तो पार्ट 1 हमारा एकदम सही है, लेकिन पार्ट 2 की इसका कॉन्टेक्स्ट का कंडीशन कैसे है अंदर आपको दिख नहीं रहा हो तो
हम अब कॉन्टेक्स्ट को चेक करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले एक बार रिजल्ट 1 बिना वोल्टेज देकर कॉमन और एनसी वाले टर्मिनल में देखेंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगा हमें, ठीक है, कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी मिलेगा। और एक बार 12 वोल्ट डीसी देकर देखेंगे तो नॉर्मल ओपन और कंटिन्यूटी कॉमन वाले टर्मिनल में कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है। अब हम बताएंगे विदाउट मल्टीमीटर कैसे टेस्ट करें। विदाउट मल्टीमीटर, ये तो मल्टीमीटर की सहायता से हम आपको बता दें। अब विदाउट मल्टीमीटर कैसे टेस्ट करें। मैं डायग्राम भी ई कर दिया, ठीक है, डायग्राम बना लेना है। ये हो गया नॉर्मल क्लोज कॉमन नॉर्मल ओपन, ठीक है। अब विदाउट मल्टीमीटर, यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो क्या करें। सबसे पहले पार्ट 1 जो हमने बताया, इसमें आपको 12 वोल्ट या जिस वोल्ट का भी रिले हो उतना वोल्ट, मान लेते हैं 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट डीसी इंजेक्ट कर देना है सबसे पहले। इंजेक्ट करने के बाद आप सीरीज लैंप का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। सीरीज लैंप आप अपने मतलब कांटेक्ट का जो एम्पियर कैपेसिटी है उसके अनुसार ही सीरीज लोड का उपयोग कीजिएगा। सीरीज लोड को ज़्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका कांटेक्ट खराब हो सकता है, ठीक है। आप यदि छोटे रिले ले रहे हैं तो एलईडी से सीरीज करके देख लीजिए बैटरी से, ठीक है। तब आप देख लीजिए, सीरीज टेस्ट कर लीजिए नॉर्मल क्लोज, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में आपको बताया उसी प्रकार नॉर्मल क्लोज और ओपन वाला में एक बार टेस्ट कीजिएगा और नॉर्मल ओपन और क्लोज वाला में। इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद आफ्टर वोल्टेज और ये बिफोर वोल्टेज क्या आएगा, सीरीज जो है ये ग्लो करेगा, सीरीज लैंप ग्लो करेगा, ठीक है। सीरीज लैंप जो है आपका वो ग्लो करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।